आप सब्जी, दूसरी सब्जी, मसाले, तड़का, हरा धनिया, नींबू और भी कई चीजें एक साथ करते हैं। किसी को उबालते हैं, किसी को बघारते हैं, किसी को निचोड़ते हैं और तब आपकी वह डिश तैयार होती है। सबसे आखिर में सवाल यह है कि इस डिश को परोसना कैसे है। यह ध्यान रखना है कि जो डिश आपने बनाई है यह मनोरम हो, देखने में अच्छी लगती हो, स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो। यह परोसना ही आपके केस का फाइनल आर्गुमेंट्स होता है। आपने जो भी एविडेंस दिया, जो भी अर्जी लगाई, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया, जो भी सवाल पूछे, उनसे क्या बना और उसे कोर्ट के सामने कैसे प्रस्तुत किया, यही आपका फाइनल आर्गुमेंट होता है। तो कहना यह बनता है कि फाइनल आर्गुमेंट्स आपके क्रिमिनल ट्रायल का फाइनल प्रोडक्ट होता है और जो भी कुछ आपने अपने कंप्लीट ट्रायल के दौरान किया है वह अब फाइनल आर्गुमेंट्स में लीन हो जाता है। जब हम सेशंस कोर्ट की ट्रायल के बारे में पढ़ते हैं तो सेक्शन 234 CRPC में आर्गुमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जब भी डिफेंस एविडेंस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसिक्यूटर अपने केस को सम अप करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा जज साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और अक्यूज्ड तथा अक्यूज्ड का प्लीडर यानी कि उसके वकील साहब शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। उन्हें यह अधिकार होगा कि वे उस केस का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रस्तुत किया था उसका रिप्लाई कर सकें, उत्तर दे सकें। साथ में यह भी एक प्रावधान किया गया है कि जब भी इसमें आरोपी की तरफ से या उसके वकील साहब की तरफ से किसी लीगल पॉइंट को उठाया जाए तो कोर्ट की परमिशन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उस कानूनी पॉइंट का जवाब दे सकते हैं। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। सवाल है फाइनल आर्गुमेंट्स की ओपनिंग कैसे करें। यहां आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि लगातार सुनते रहना बहुत उबाऊ काम है। जज को यह मजबूरी में करना पड़ता है। आपने बहुत जजों को होठ दबाकर उबासी लेते हुए देखा होगा। जिस जज की ताकत उबासी को रोकने में व्यर्थ नष्ट हो रही है वह आपकी बात क्या खाक सुनेंगे। इसीलिए अपने फाइनल आर्गुमेंट्स को चंद्रकांता संतति वाले स्टाइल में कोर्ट के सामने रखें। जज को हर बिंदु पर लगे अच्छा तो फिर क्या हुआ। और यह बिल्कुल परखी हुई बात है कि जब आपके फाइनल आर्गुमेंट्स उबाऊ की जगह रोचक हो जाते हैं तो आपकी जीत की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जज खुद फैक्ट्स को फाइल में से खोदकर बाहर निकालने को उत्सुक हो जाते हैं। ऐसे एडवोकेट का क्लाइंट कभी नहीं हारता है। सवाल है फाइनल आर्गुमेंट्स के लिहाज से कौन से गवाह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। फाइनल आर्गुमेंट के लिहाज से 3 गवाह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, शिकायतकर्ता या कंप्लेनेंट, दूसरे होते हैं एक्सपर्ट विटनेसेस और तीसरे होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। शिकायतकर्ता सारे केस का प्लान तैयार करता है। आईओ उस प्लान के अनुसार भवन का निर्माण करता है, क्योंकि आईओ शिकायत होगी तभी तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। यदि शिकायत का वह हिस्सा नहीं है तो आईओ कहां इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जो भी कुछ प्लानिंग शिकायतकर्ता ने दी है उसको तफ्तीश करके कंप्लीट करना यही आईओ का काम होता है। तो आईओ एक तरह से शिकायतकर्ता की दी हुई बिल्डिंग प्लान पर उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण करता है। उस केस में जितने भी मजबूत बीम होते हैं, तहखाने होते हैं, बुर्ज होते हैं, उनके रास्तों को खोज निकालने का काम एक्सपर्ट विटनेस करवाता है। यदि आप प्रोसिक्यूशन के उस भवन को नष्ट करना चाहते हैं जो आपको फंसाने के लिए बनाया गया है तो आपको उसका नक्शा समझना होगा। इसके लिए शिकायतकर्ता या प्रोसिक्यूटर्स के बयान, उसमें आया हुआ एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, एग्जिबिट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस, सजेशंस लीडिंग टू चेंज ऑफ ओनर्स, hits under section 162 CRPC, contradictions under section 161 CRPC and contradictions under 145 इंडियन एविडेंस एक्ट। इन सब की लिस्ट बना लेनी होगी। दूसरी बात, इन सब के क्रम तय कर लेने होंगे आपको कि कौन सा पॉइंट पहले कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना है और कौन सा पॉइंट उसके बाद में तैयार किया जाना है। यह क्रम जब तक आपके पास लिखित रूप में नहीं होगा आप किसी भी कोर्ट में कोई भी बेहतर फाइनल आर्गुमेंट्स कर नहीं पाएंगे।
यह भी आपकी लिस्ट में या पर्ची में पहले से लिखा होना चाहिए कि किस पॉइंट का कौन सा एविडेंस है, कौन सा एग्जिबिट है और उस एविडेंस को हमें किस तर्क के सहारे यानी कि आर्गुमेंट के सहारे शून्य करना है। बिल्कुल इसी तरह से आप हर एक गवाह के लिए और खासतौर से जो 3 इंपॉर्टेंट गवाह मैंने बताए हैं, जिसमें प्रोसिक्यूटर्स आती है, जिसमें एक्सपर्ट विटनेस आते हैं और जिसमें पुलिस का आईओ आता है, इन तीनों के लिए फाइनल आर्गुमेंट्स को बिल्कुल ऐसे ही करके तैयार रखें और जब आवश्यकता हो कोर्ट में प्रस्तुत करें। सवाल है, फाइनल आर्गुमेंट्स में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? केवल फाइनल आर्गुमेंट्स में नहीं होता बल्कि पूरे केस में होता है और वह होता है जज। जज सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमेशा जज की सुविधा का ध्यान रखें। सुविधा यह नहीं हो कि उनके घर जाकर खाना पका कर आएं, बल्कि सुविधा यह हो कि अपनी केस फाइल का पूरा ब्यौरा आपके सामने कागज पर लिखकर तैयार रहे। और इसके लिए तैयारी कैसे करते हैं वो देखिए। कौन गवाह है, उनका कौन सा एग्जिबिट केस फाइल के किस पेज नंबर पर लगा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपकी पर्ची पर लिखी होनी चाहिए। आपने कहा कि आरोपी तो घटना वाले दिन बोर्ड परीक्षा के भवन में था, तो जब आप ऐसा आर्गुमेंट करेंगे तो इसमें साफ साफ हर बात आपके उंगलियों पर रटी होनी चाहिए और जज साहब को तब आप कहेंगे, योर ऑनर, इसकी पुष्टि के लिए आरोपी को उस दिन वाली अटेंडेंस शीट एग्जिबिट PWN/X है जो कोर्ट फाइल में पृष्ठ संख्या 261 पर लगी हुई है। आरोपी के परीक्षा भवन में होने को लेकर आईओ ने स्कूल प्रिंसिपल से पूछताछ की थी और वह पूछताछ भी प्रश्न उत्तर के रूप में एग्जिबिट PWN1/X3 के रूप में पृष्ठ 272 पर लगी हुई है। स्कूल प्रिंसिपल ने इस माननीय कोर्ट के सामने PW7 के रूप में अपनी गवाही दी थी और वह गवाही भी इस मुद्दे पर देखी जा सकती है। इस तरह का आर्गुमेंट सुनकर हर जज आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। किसी भी जज को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता कि वह आपके आर्गुमेंट सुनने में लीन हो जाए और आप उस समय फाइल टटोलना शुरू कर दें। देखें कि यह एग्जिबिट किस पेज पर लगा है, यह बात किस विटनेस ने कही है। अगर आप फाइल में इन चीजों को टटोलना शुरू कर देंगे तो आपके फाइनल आर्गुमेंट्स का बेड़ा गर्क हुआ समझिए। जब जज आपके ऊपर ध्यान दे रहे हो उस समय आप फाइल में कुछ टटोलना शुरू कर दें तो यह जज को चिढ़ा देने का सबसे आसान तरीका है। यह ध्यान रखें कि जज भी एक इंसान होते हैं, उनमें भी वही पसंद और नापसंद आदि के गुण होते हैं जो सामान्य जनता में होते हैं। जज की सहूलियत का ध्यान रखें। आपके पास बेयर एक्ट्स हों। हालांकि जज हमेशा कानून के मास्टर होते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी आर्गुमेंट्स के समय आपके पास संबंधित बेयर एक्ट्स का होना जरूरी है। बेयर एक्ट्स जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपके हाथ में होना चाहिए, इंडियन पीनल कोड आपके हाथ में होना चाहिए, इंडियन एविडेंस एक्ट होना चाहिए। यदि कोई स्पेशल एक्ट हो तो वह भी आपके पास में होना चाहिए। जैसे पोक्सो का केस है तो पोक्सो एक्ट भी आपके पास होना चाहिए, या फेमा का केस है तो फेमा भी आपके पास होना चाहिए। हम एक बात रिटन फाइनल आर्गुमेंट्स की करते हैं। कई एडवोकेट ऐसे फाइनल आर्गुमेंट्स टाइप करवाते हैं कि उनको पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है और इसीलिए उन्हें पढ़ता भी कोई जज नहीं है। वे आर्गुमेंट्स फाइल में बंधे बंधे यूं ही इधर से उधर भटकते रहते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप दूसरा तरीका अपनाएं, क्योंकि हम लोग पहले से ही तय कर चुके हैं कि किस क्रम में कौन सा पॉइंट आर्ग्यू करना है। तो जो भी पॉइंट को आर्ग्यू करते रहे उसी पॉइंट का आर्गुमेंट जज साहब को देते रहें। यानी कि पूरे केस का आर्गुमेंट ना दे, बल्कि जो पॉइंट वाइज आर्गुमेंट आप कर रहे हैं एक बार में एक पॉइंट का आर्गुमेंट दें। यह बहुत सुगढ़ तरीका है। एक या दो पेज होने में वे बहुत छोटे हो जाएंगे और उनको तत्काल पढ़ा जा सकेगा। इससे जज साहब के सामने आपकी लाइन ऑफ डिफेंस भी स्पष्ट हो जाएगी। चाहे तो जब आप सभी पॉइंट्स के आर्गुमेंट्स दे सकें ऐसे छोटे छोटे करके, अंत में फाइनल आर्गुमेंट्स का पूरा कंपाइलेशन भी दिया जा सकता है यदि जज साहब को स्वीकार्य होगा। यह फाइनल आर्गुमेंट्स का टॉपिक बहुत विस्तृत है और बहुत व्यापक है। इस पर हम कुछ और वीडियोस भी लाएंगे जिससे यह आपको परिचित सा लगने लगेगा, क्योंकि हम कितना भी एविडेंस करवा लें, यदि हम फाइनल आर्गुमेंट्स में उसको एक बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलनी मुश्किल होती है। यह दही को भिगोने के बाद उसमें से निकले हुए मक्खन को इकट्ठा करने के जैसा है, तो यह कला आपसे आनी चाहिए।
अब आप पूछेंगे कि आपके केस में कौन ये सब करेगा? हम है ना, हम करेंगे। आप हमारे मेंबर बनकर अपना दर्द हमें सुनाएं तो दवा करने का दावा हम पक्का करते हैं। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।